यस, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास। अगर ज्यादा आपकी रेंज से नंबर आ गए हैं तो उनको आप जस्ट जो है ना इग्नोर कर देंगे। आपकी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप और ये जो प्रोसेस है इसको आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 1 से लेकर 2500 तक है। आपको एक सैंपल ड्रा करना था 30 का, तो आप कहीं से भी जाकर लेफ्ट राइट, कहीं भी लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं आप। यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते थे, लेट से यहाँ से। तो देन आपका जो पहला बंदा जो सिलेक्ट होगा वो 1318 वाला होगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप दूसरा ये यहाँ तक आप अगर ले आए 4, तो ये हो जाएगा 6294, 6294। लेकिन ये बाहर जाएगा रेंज से। जो रेंज से बाहर जा रहे हैं उनको आप इग्नोर करेंगे। जो इनसाइड द रेंज है उसके हिसाब से आप प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे अंटिल आपके पास 30 पीपल आर सिलेक्टेड। यस, कंटिन्यू करेंगे आप इसको टिल 30 एलिमेंट्स आर सिलेक्टेड। आपके पास जो आपकी चॉइस, मतलब आपको जो चाहिए से 30, जब तक वो सिलेक्ट हो जाते हैं तब तक आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपके पास जो है वो पॉपुलेशन थी 2500 तक। लेट से आप कोई और एग्जांपल ले रहे हैं। आप फॉर एग्जांपल आप अपनी डिपार्टमेंट की बात कर देते हैं। डिपार्टमेंट के अंदर लेट से 630 आपके पास स्टूडेंट है, और उनमें से आप लेट से 20 बंदों का सैंपल लेना चाह रहे हैं सिलेक्शन के लिए। तो 1 से लेकर 20 तक होंगे ना आपके पास। तो आप इस केस में किस तरह से सिलेक्शन करेंगे? किस तरह से करेंगे सिलेक्शन? 20 का डेटा आपको चाहिए, लाइक यू वांना सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ 20 स्टूडेंट्स, और आपके पास टोटल 630 है। तो आप 1 से लेकर 630 तक नंबर दे देंगे सारों को। 001 पहले का नंबर होगा, 002 दूसरे का, लेट से 3 4 टिल 630। ओके, एंड देन फिर आपको ये जो सिलेक्शन करनी होगी, फिर आप 3 डिजिट के हिसाब से करेंगे। लेट से इस तरह से यहाँ पर ये 3 डिजिट आ गए, ये 3 डिजिट हो गए, फिर ये 3 डिजिट हो गए, फिर उसके बाद ये 3 डिजिट हो गए, ये 3 डिजिट का नंबर हो गया। देन ये 3 डिजिट नंबर, दिस 3 डिजिट नंबर, एंड देन सो आप देखेंगे तो 152 पर 152 नंबर पर जो स्टूडेंट आ रहा है उसको सबसे पहले सिलेक्ट आप करेंगे। उसके बाद 907 आ रहा है, 907 ये आपकी रेंज से बाहर जा रहा है। उसके बाद 661 आ रहा है, वो भी रेंज से बाहर जा रहा है। 667 वो भी नहीं है। फिर 191, ये दिस विल गेट सिलेक्टेड। तो इस तरह से आपकी सैम्पलिंग होगी। लाइक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर आपके पास एक तो ये तरीकेकार है, जिस तरह से आपके पास कोई भी आपके पास टेबल होगा, उस टेबल से फिर आप उनकी रैंडम सिलेक्शन करेंगे, एंड द प्रोसेस विल बी लाइक द वे वी हैव डिस्कस्ड नाउ। इसके अंदर और भी कोई सवाल है तो पूछे, तो वरना एक छोटा सा पॉइंट है दैट आई विल मेक हियर। कोई और सवाल है तो आप पूछे यहाँ पर। यस गाइस, नो क्वेश्चन। अच्छा, इस प्रोसेस के अंदर एक और चीज हो सकती है। वो ये हो सकती है कि जब आप ये प्रोसेस कर रहे हैं, while you are while you are selecting elements, ये हो सकता है कि एक एलिमेंट
एक से ज्यादा मर्तबा आपके पास अपीयर हो रहा है। जैसे आपने पहला जो है बंदा सेलेक्ट किया, उसके बाद दूसरा बंदा सेलेक्ट किया, उसके बाद तीसरा बंदा, तो ये हो गया कि एक नंबर जो पहले ही सिलेक्टेड है वो दोबारा सेलेक्ट होने के लिए आपके पास आ चुका है। सो अगर आप इफ यू आर selecting a particular element only once, तो फिर ये आपकी कहलाएगी सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। और इफ यू अलाउ, अगर आप अलाउ करते हैं कि एक से ज्यादा मर्तबा भी कोई बंदा सिलेक्ट हो सकता है, इफ यू अलाउ an element to be selected more than once, then this will be sampling with replacement. तो सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर जिस तरह से एक ऐसा नंबर जो रेंज से बाहर जा रहा है उसको आप इग्नोर कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपके पास अगर कोई 2 बार सिलेक्ट होने के लिए आपके पास आ रहा है तो उसको भी आप इग्नोर कर देंगे इन सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। लेकिन सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में अगर एक नंबर दोबारा भी आ रहा है तो आप उसको कंसीडर कर लेंगे उसके डेटा को। दैट वाज ऑल अबाउट सैम्पलिंग फ्रॉम फाइनाइट पॉपुलेशन विद सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसके बाद आपके पास अगली चीज जो आ जाती है वो हमारे पास है इन्फिनिट पॉपुलेशन के अंदर सैम्पलिंग, इन्फिनिट पॉपुलेशन, सैम्पलिंग फ्रॉम इन्फिनिट पॉपुलेशन। दैट वाज जस्ट के आप सैम्पलिंग कैसे करेंगे। और आजकल तो आप के पास जो है ना एक्सेल के अंदर और भी बहुत सारे रैंडम नंबर जनरेटर आ चुके हैं। तो आजकल ये जो लेट मी गेट बैक टू दिस फाइनाइट केस अगेन। ये जो फाइनाइट वाला केस है आजकल, क्योंकि आपके पास ये अवेलेबिलिटी है कि आपके पास रैंडम जनरेटर्स ऑनलाइन भी आपके पास अवेलेबल है। तो आप अगर आपके पास 30 रैंडम नंबर जनरेट करने हैं 1 से लेकर 2500 तक, जस्ट गिव दिस रेंज कि 1 से लेकर 2500 तक आपको रैंडम 30 नंबर चाहिए। एंड वो मेरे ख्याल में आप गूगल पर भी कर सकते हैं इसको, तो आपको 30 रैंडम नंबर मिल जाएंगे। और उसके अलावा आप एक्सेल के अंदर भी ये सैम्पलिंग कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल कोई मेरे पास इस वक्त डेटा नहीं है, इफ आई हैव अ डेटा, तो मैं आपको ये करके दिखाता कि नेक्स्ट क्लास में आई ट्राई के एक डिमॉन्स्ट्रेशन मैं आपको एक्सेल पर दे दूंगा कि किस तरह से आप वहां पर सैम्पलिंग कर सकते हैं फॉर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के केस के अंदर। और अगर आप पाइथन यूज कर रहे हैं, आई डोंट नो यू गाइस नो और नो, आई डोंट नो, पाइथन के अंदर भी आपके पास रैंडम जनरेटर्स है। आप उसको रेंज दें कि 1 से लेकर 2500 तक मुझे 30 रैंडम नंबर चाहिए, वो आपको रैंडम नंबर देगा 30। फिर आपको वो जो भी 30 रैंडम नंबर आ रहे हैं उन्हीं 30 नंबर 30 का आप डेटा उठाए और उस डेटा के लिए फिर आप वर्कआउट कर लें जो भी आपको चीजें वर्कआउट करनी है। भारत कौन है हमारी क्लास में? यस सर। आप किस डिपार्टमेंट से हैं? अकाउंटिंग फाइनेंस। ओके फाइन, आपने रजिस्टर कर लिया है? सर वो मेरा रजिस्ट्रेशन का इशू हो रहा था, आज रिजॉल्व हो जाएगा, कोर्स रजिस्टर हो जाएगा। Okay. Actually, program officer was asking, so I was just confirming. Yes. Okay. So that was the case where finite population की बात हो रही थी। Infinite population हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि infinite population होती क्या है। अब हम बात करते हैं कि सैम्पलिंग जो है वो इन्फिनिट पॉपुलेशन के अंदर कैसे करेंगे हम लोग। तो क्या होती है इन्फिनिट पॉपुलेशन का केस? हमने थोड़ी देर पहले देखा कि अगर आपके पास कोई ऑनगोइंग प्रोसेस है जहां पर आपके पास डेटा जनरेट हो रहा है, जैसे हमने कहा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर्स की बात कर रहे हैं, या आप
उसके अलावा आप कस्टमर्स आ रहे हैं कहीं पर आपके पास, या इसके अलावा आपके पास और क्या था, यस कोई ऐसा प्रोसेस जहां पर जो है ना वो एलिमेंट्स जनरेट हो रहे हैं वो, जैसे कि आपके पास है कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लैब, तो पहले तो पॉपुलेशन इन्फिनिट के केसेस आते कहाँ कहाँ पर है। लेट्स से आपके पास प्रोडक्शन लाइन है कोई, जहाँ पर कोई भी चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पर आपके पास चीजें प्रोड्यूस होती रहेगी, तो आपके पास जो डेटा बनता रहेगा वो इन्फिनिट होगा, क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। उसके बाद आपके पास है रिपीटेड कोई भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं इन लाइब्रेरी लेबोरेटरी, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट कोई भी आप कर रहे हैं, जैसे आप कोई भी फ्लिपिंग द कॉइन को भी आप कर सकते हैं फॉर इन्फिनिट। और उसके अलावा आपके पास कॉल्स हो सकती है किसी कॉल सेंटर पर, कॉल्स एट हेल्प डेस्क है या जो भी आप रिसीव कर रहे हैं हेल्प डेस्क पर कॉल्स को, या आपके पास कस्टमर्स है किसी जगह पर आ रहे हैं, कस्टमर्स अराइविंग एट योर स्टोर, या इसके अलावा आपके पास ट्रांजैक्शंस है जो कि बैंक में हो रही है, ट्रांजैक्शंस एट बैंक किसी पर्टिकुलर अकाउंट से हो रही है, ये भी ऑनगोइंग प्रोसेस हो सकता है। इसके अलावा जैसे हमने कहा मैन्युफैक्चरिंग, तो ये जो आपके पास प्रोसेसेस है इनके अंदर ये ऐसे प्रोसेस है जिनके अंदर आपके पास कोई भी जो है ना पॉपुलेशन जनरेट हो रही होती है, और ये मोस्टली आप इनको एज एन इन्फिनिट पॉपुलेशन केस कंसिडर करते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपके पास एक वेल डिफाइंड पॉपुलेशन एक टाइम पर नहीं होती, ये ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। इसके अंदर किसी भी टाइम पर आप जाएंगे तो वो प्रोसेस के अंदर चीजें जनरेट हो रही होती है। तो इस केसेस के अंदर हम जो है वो सैम्पलिंग कैसे करते हैं, तो हमारे पास इसके लिए एक रैंडम सैंपल का केस है, रैंडम सैंपल। इन्फिनिट पॉपुलेशन के लिए रैंडम सैंपल होगा आपके पास, किस तरह से हम करेंगे इन्फिनिट पॉपुलेशन। इसमें हमारे पास जो है वो दो कंडीशंस का ख्याल रखना होगा आपके पास। एक ये है कि जो भी एलिमेंट आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी पॉपुलेशन सेम होनी चाहिए। ईच एलिमेंट selected comes from same population, और सेकंड हमारे पास ये है कि each element is selected independently. Selected independently. एक तो ये होना चाहिए कि जो आपका एलिमेंट आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसको सेम पॉपुलेशन से होना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि जो भी एलिमेंट आपके पास सेलेक्ट हो रहा है शुड बी सिलेक्टेड इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली का दूसरा मतलब ये है कि एक की सिलेक्शन दूसरे की सिलेक्शन को अफेक्ट ना करे, ठीक। और सेम पॉपुलेशन का मतलब है कि जो चीज आपके पास आ रही है उसकी पॉपुलेशन सेम होनी चाहिए, यानी एक पर्टिकुलर जो ग्रुप है आपका उसी ग्रुप से उसका ताल्लुक होना चाहिए, सेम पॉपुलेशन का मतलब ये है। तो सबसे पहली बात हम इसको अगर देखना चाहें कि ईच एलिमेंट सिलेक्टेड कम्स फ्रॉम सेम पॉपुलेशन, तो इसको समझने के लिए हम एग्जांपल एक कंसीडर कर सकते हैं, और इंडिपेंडेंटली सिलेक्शन है उसके लिए हम भी एग्जांपल एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आपके पास सपोज करें यहाँ पर आपके पास बुक में एक बहुत अच्छा एग्जांपल गिवन है
यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा है कि एक प्रोडक्शन लाइन है जहां पर एक प्रोसेस ऑनगोइंग है, एक प्रोडक्शन लाइन है जहां पर आप बॉक्सेस पैक कर रहे हैं लंच के, और एक जो बॉक्स होगा उसका जो वेट है वो 24 ऑन्सेस है हर एक के अंदर, जो आपके पास एक बॉक्स है। ये प्रोडक्शन लाइन के अंदर प्रोसेस जारी है और वहां पर आप लंच बॉक्सेस को पैक किया जा रहा है। तो वहां पर एक मैनेजर जो है वो आता है चेक करने के लिए, ये चेक करना चाह रहा है कि क्या ये जो बॉक्सेस है इनमें से कोई अंडर फिलिंग या ओवर फिलिंग तो नहीं हो रही, यानी 24 से कम या ज्यादा तो नहीं हो रही। सो इस केस में he wants to select a sample of 12 boxes। ठीक, तो इस केस में ये है कि आपको ख्याल रखना है जब आप इन्फिनिट पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो जब आप आकर उस सैंपल को ड्रा करना चाह रहे हैं, जो 12 बॉक्सेस आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं वो एट ए टाइम आप करें। इसमें यह होगा कि आपके पास जो पॉपुलेशन होगी वो वही होगी उस वक्त जो उस केस के अंदर डिस्कस्ड होगी। इसमें यह नहीं होना चाहिए कि जो आपके लंच बॉक्सेस हैं उस लंच की बजाय किसी और पॉपुलेशन से आपके पास जो है वो बॉक्सेस आ जाए। यानी आपको पॉपुलेशन का ख्याल रखना है कि आप जो सिलेक्ट कर रहे हैं 12 बॉक्सेस, दे आर फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, आर द सेम ग्रुप, दैट इज ऑफ लंच बॉक्सेस। दूसरी चीज इसमें ये ख्याल रखना है आपको कि selection is selection of elements is independent। इसका क्या मतलब है सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इज इंडिपेंडेंट? इसका दूसरा मतलब ये है कि चले आप प्रोसेस को स्टार्ट इस तरीके से करते हैं कि एक जो बॉक्स फिल होगा, अगर एक में ज्यादा चला गया है या कुछ कम हो गया है तो उसके ज्यादा कम होने से दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। यानी आपके पास जो लंच का जो फूड है उसके एक में कम होने या एक के अंदर ज्यादा होने से दूसरे के अंदर कम या ज्यादा होने का कोई चांस नहीं है। लाइक दे हैव काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट फिलिंग ऑफ ईच अदर। तो ये दो चीजें हैं ऐसी जिनका आपको सैंपल के अंदर ख्याल करना है। एक तो आप ये चेक करेंगे कि आप जब आप वो पिक कर रहे हैं 12 बॉक्सेस, दे आर फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। और सेकंडली वो जो 12 बॉक्सेस है या आपके जो सैंपल के अंदर बॉक्सेस आ रहे हैं उनके अंदर जो है कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, यानी एक के सिलेक्ट होने से दूसरे पर कोई असर नहीं पड़ रहा, ठीक है, या दूसरे के सिलेक्ट होने से फर्स्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसको हम एक और अगले एग्जांपल में जो है ना वो डिस्कस करते हैं और डिटेल के अंदर। एक और एग्जांपल है यहाँ पर, बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये कह रहा है कि कस्टमर्स का इंटरव्यू किया जा रहा है किसी इट कैन बी एट मैकडोनल्ड्स और समवेयर एल्स। वहां पर आप इंटरव्यू कर रहे हैं, इंटरव्यू ऑफ कस्टमर्स। आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं और आप जो है उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास सैंपल ड्रा करना है। आप सैंपल कितना भी हो सकता है, 30 का भी आप ड्रा कर सकते हैं, 10 का भी ड्रा कर सकते हैं, 5 का भी ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक इन्फिनिट प्रोसेस है। यहाँ पर भी आपके पास जो है वो कस्टमर्स अराइव कर रहे हैं विद टाइम, एक प्रोसेस है जो कि चल रहा है। तो यहाँ पर भी आपके पास दो चीजों का ख्याल रखना है। एक चीज तो ये होना चाहिए कि आपके पास जो आपकी सिलेक्शन है वहां पर सेम पॉपुलेशन का ख्याल करना है आपको, सेम पॉपुलेशन। दूसरा आपके पास इंडिपेंडेंसी है, इंडिपेंडेंट सिलेक्शन। ओके, सो
जहां पर ये हो सकता है कि आप इंटरव्यू कर रहे हैं और आपके पास एक वहाँ रेस्टोरेंट के अंदर है, या आप किसी शॉप पर है या स्टोर पर है जहां पर कस्टमर्स आ रहे हैं, तो वहां पर लेट से एक बंदा आता है जो कि थोड़ी देर बैठता है और चला जाता है, और आपसे कुछ परचेज नहीं कर रहा। तो क्या आप उस बंदे को सेलेक्ट करेंगे फॉर योर सैंपल? यू आर सेलेक्टिंग कस्टमर्स। आप एक रेस्टोरेंट में है जहां पर आप कस्टमर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं और आप चेक करना चाह रहे हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में आप व्यूज चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एक बंदा आता है वहां पर, थोड़ी देर के लिए बैठता है और फिर चला जाता है। द क्वेश्चन इज, विल यू सेलेक्ट दैट पर्सन फॉर दैट सैंपल? नहीं सर, सर कस्टमर हम इन ए सेंस देख रहे हैं कि उसका कोई परचेजिंग डिसीजन अगर हम देखना चाह रहे हैं तो उसको हम नहीं लेंगे सैंपल में। गुड। दैट मीन्स कि वो जो बंदा आ रहा है वो कस्टमर नहीं है। सो योर पॉपुलेशन इज कंसर्न्ड विद द कस्टमर्स, नॉट विद समवन हु इज नॉट कस्टमर। तो अगर ऐसा बंदा आ गया जो कि कस्टमर नहीं है, तो डेफिनेटली इज नॉट बिलोंगिंग टू आवर पॉपुलेशन। तो एक तो जब सैंपल आप सेलेक्ट कर रहे हैं, इस चीज का ख्याल रखना है आपने कि जो बंदा आपके पास आ रहा है वो आपकी पॉपुलेशन से होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से कोई वहां पर लेट से उसी शॉप पर कोई और बंदा जो है अंदर बैठा हुआ है और उससे उसका दोस्त मिलने आता है थोड़ी देर के लिए, आप उसको भी एज ए कस्टमर डील नहीं करेंगे। या आप फॉर एग्जांपल इंटरव्यूअर है और आपके ही जो स्टोर है आपका, या आपका जो रेस्टोरेंट है उसके अंदर कोई और काम कर रहा है, उससे मिलने के लिए कोई आ रहा है और वो कस्टमर नहीं है, तो उसको भी आप सैंपल के लिए सेलेक्ट नहीं कर रहे। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको बताने का मकसद था कि आपका जो भी एलिमेंट सेलेक्ट हो रहा है, he or she or whatever it is has to be from the same population। और दूसरी चीज यहाँ पर है इंडिपेंडेंट सिलेक्शन। अब इंडिपेंडेंट सिलेक्शन और डिपेंडेंट सिलेक्शन के अंदर आपके पास ये है कि अगर आप जब आप सिलेक्शन कर रहे हैं, 5 दोस्त आते हैं रेस्टोरेंट के अंदर और आप उन्हीं 5 के 5 को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आप इसको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट से कैसे देखेंगे कि क्या ये इस तरह से सिलेक्ट करने से आपके एलिमेंट्स के अंदर डिपेंडेंसी है या नहीं है। यानी कि अगर 5 बंदे आते हैं, उनमें से आप एक को सिलेक्ट कर रहे थे, उन एक की वजह से आपने क्या किया कि वो 5 ले लिया, आपने सिलेक्ट कर लिया। उससे ये हुआ है कि आपने एक काइंड ऑफ बायसनेस क्रिएट की है कि अब आपके पास वो 5 के 5 बंदे आ गए, बिकॉज वन ऑफ यू गाइज वाज सिलेक्टेड, दैट्स व्हाई वो जो 4 वो दूसरे आपके साथ थे 5 में, वो भी सिलेक्ट हो गए। तो इस तरह से एक आपके डेटा के अंदर बायसनेस आ जाएगी, क्योंकि वो पर्टिकुलर जो ग्रुप है उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि वो 4 है या 5 बंदे हैं, वो सारे के सारे किसी एक प्रोडक्ट के अंदर जो है वो लाइक कैन हैव पॉजिटिव व्यूज फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। और उसी तरीके से आपके पास अगर एक पर्टिकुलर एज की बात कर रहे हैं आप, अगर आप ये कह रहे हैं कि जब आप कस्टमर से इंटरव्यू ले रहे हैं और आपने ये नहीं देखा कि ये कौन से एज ग्रुप से है, लेट से आप 30 से ऊपर वालों के बहुत सारे डेटा में जा रहे हैं, फिर भी आपके पास डेटा जो है वो बायस हो जाएगा। सो ऐसा समझिए कि वहां पर भी आपने अगर ऐसे समझ लिया कि मैं 30 से ऊपर वालों को लूंगा, तो इसका मतलब कि एक बंदा जो 30 से ऊपर है और जो दूसरा 30 से नीचे है, तो 30 से ऊपर वाले की सिलेक्शन और 30 से नीचे वाले की सिलेक्शन एक दूसरे को अफेक्ट करेगी। तो आप सिलेक्ट करेंगे 30 से ऊपर वाला, तो 30 से नीचे वाला रह जाएगा, वहां पर भी आपके पास बायसनेस आ जाएगी। यानी कि एक अगर आपके पास 29 थे, आपने सिलेक्शन कर दी थी 30 की, 29 आपने कर ली और आपके अंदर एग्जाम में चल रहा है कि मुझे 30 से ऊपर वालों का डेटा लेना है, और वहां पर 2 बंदे आ जाते हैं, एक की एज 29 है और दूसरे की 30 है। तो आप यहाँ पर आपके पास एक की सिलेक्शन दूसरे को अफेक्ट करेगी, तो लाइक काइंड ऑफ एक बायसनेस आ जाएगी आपके पास। तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना होता है जब आप स्पेशली इन्फिनिट के केस में कंसीडर कर रहे होते हैं। तो यहाँ तक मैं इसको मीटिंग को वाइंड अप कर रहा हूँ कुछ टाइम के लिए, एक ब्रेक लेंगे छोटा सा हम,
एंड देन वी विल मीट अगेन 11:30 और फिर वो हमारा एक सेशन होगा लास्ट वाला, वहां पर हम पॉइंट एस्टिमेशन की बात करेंगे। यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सो हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है ना इंडिपेंडेंस वाली, ये बेसिकली आप बायसनेस को कम करने के लिए आपके पास है, यानी इससे बायसनेस नहीं होगी आपके पास। ओके, सो वी आर मीटिंग अगेन इंशाल्लाह एट 11:20 or maybe 11:25 एंड देन वी विल डिस्कस पॉइंट एस्टिमेटर्स। और फिर आज हम पॉइंट एस्टिमेटर्स तक रहेंगे और इंशाल्लाह कल हम फिर सैंपल डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करेंगे। थैंक यू।